नमस्कार, मैं हूँ सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की बात। एक संदेश आप लोगों के लिए कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बड़ी खबर अभी आ रही है अंदर खाने से कि बीजेपी ने मिशन कश्मीर के लिए जो आप लोगों ने अभी सोचा भी नहीं होगा वो प्लान कर रखा है। मतलब अच्छी खबर है, कोई बुरी खबर नहीं है। और ये मैं ब्रेक कर रहा हूँ और ये कहीं पर भी ये खबर नहीं है। किसी भी चैनल को उठा के आप देख लीजिए, कहीं पर भी ये खबर नहीं है। सूत्रों से मुझे ये बहुत ही इंटरनल सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि इसकी खबर ना कांग्रेस को है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और ना ही पीडीपी को है। बहुत ही सीक्रेट मिशन पे काम हो रहा है और कानो कान जैसे हरियाणा में सबने बीजेपी ने सबको चौंका दिया, उसी तरीके से कश्मीर में भी चौंकाने का पूरा पूरा प्लान तैयार हो रहा है। वैसे मैं ये प्लान लीक नहीं करना चाहता था, बट क्योंकि ये एक अच्छी खबर है देश के लोगों के लिए, तो मैंने कहा लाइए इसको आप लोगों से शेयर किया जाए। तो खबर ये है कि देश के इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार, जो मैंने आज से 4-5 दिन पहले भी डाला था, वीडियो शेयर किया था आप लोगों को, कि जम्मू कश्मीर राज्य को एक हिंदू या कह सके कि बीजेपी की सरकार मिल सकती है बिना नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो कि वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहाँ पर उभरी है। अब आप बोलेंगे कि ऐसे क्या आंकड़े आपके पास है जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बना सकती है। अब आप एक बात बताइए कि जब बीजेपी ने पीडीपी से समझौता करके सरकार बनाई थी, उसके जो सूत्रधार थे वो कौन थे? राम माधव। राम माधव ने बीजेपी से बात करके, पीडीपी से बात करके अलायंस कराया था और वहाँ पर सरकार चली। डिप्टी सीएम बीजेपी का था, सीएम थी महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती इस समय ये समझिए आप कि 3 सीटें जीतकर वो कुछ खोने, मतलब उनके पास अब कुछ खोने के लिए बचा नहीं है। पार्टी एक तरीके से पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। 3 उनके विधायक जीत के आए हैं, वो भी किस टाइम पे फ्लोट कर जाएं कोई पता नहीं है। इसलिए अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की, तो वो अभी भी कन्विंस नहीं है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का जो मैनेजमेंट है वो हरियाणा चुनाव से लेकर आपको और सभी चुनावों में आपने देख लिया है। ये कब क्या कर दें, कब क्या ना कर दें, ये आपको भी नहीं पता होता। इसलिए ये जो वीडियो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी को आने वाले समय में, देखिए, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार बनेगी किसकी? उमर अब्दुल्ला की, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस से गठबंधन की, ठीक है। लेकिन बीजेपी के कुछ लोग भी उसके, बीजेपी के जो सिंपथाइजर हैं या बीजेपी के लोग कह लीजिए, वो भी उस सरकार में रहेंगे, वो भी उस सरकार में रहेंगे और इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकाल के बीजेपी को देंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसे क्या आंकड़े हैं जिससे आप ये कह सकते हैं कि एक मेजॉरिटी वाली सरकार को आप गिरा करके बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं? ये तो वही हो गया कि पाकिस्तान में बीजेपी की सरकार। ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव एक रणनीति के अंतर्गत लड़ा जाता है, रणनीति जिसको स्ट्रेटजी बोलते हैं। स्ट्रेटजी बीजेपी की एकदम साफ थी, कश्मीर में हमें लड़ना नहीं है, जम्मू में जितनी मैक्सिमम सीटें हम निकाल सकते हैं वो निकालने का प्रयास बीजेपी ने अपने माध्यम से किया। और बीजेपी ने अब तक की सबसे ज़्यादा सीटें, 30 सीटें दी जा रही थी उनको, जब पूरे जम्मू कश्मीर में, और 29 सीट्स उन्होंने जीती हैं।
और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि 7 इंडिपेंडेंट भी जीते हैं, 5 नॉमिनेटेड हैं। तो आप जोड़ लीजिए कि 29 + 5 कितने हो गए, 34। और अगर हम 7 इंडिपेंडेंट को मिला लें, जो भी कहीं भी जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट तो कोई किसी पार्टी का होता नहीं है, उसे जो मिनिस्टर बना देगा वो वहाँ चला जाएगा। तो 7 जो निर्दलीय हैं उनमें से अगर 7 के सातों आ जाते हैं तो 34 + 7 हो गए 41। बहुमत के लिए चाहिए आपको सिर्फ 48। 48 में आपके कम पड़ रहे हैं 7 विधायक। अब 7 विधायकों में से एक हो गया आम आदमी पार्टी का, जो कि अपने दम पे जीत के आया। आम आदमी पार्टी का कोई वहाँ पर वोट बैंक नहीं था, ठीक है, तो वो किसी भी टाइम पलटी मार सकता है और मारा भी है, ठीक है। कई चुनावों में हमने देखा है कि बसपा के विधायक कांग्रेस में शामिल जब 1-2 जीत के आते हैं तो उनका कोई क्रेडिबिलिटी होती नहीं है, पार्टी का कोई उन पर वो दबाव होता नहीं है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी पे जीत के आते हैं। तो आम आदमी पार्टी का एक विधायक जीता है तो एक आप उसको जोड़ लीजिए 42। और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी नई पार्टी बनी है, लोन साहब जो हैं वो बीजेपी के सिंपैथाइज़र माने जाते हैं। अभी जब 370 हटा था तो जम्मू कश्मीर से भाग के दिल्ली आए थे बीजेपी से बात करने के लिए, तब उसके बाद इन्होंने पार्टी यहाँ बनाई जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी। तो उसमें एक विधायक जीता है, तो कितने हो गए, 42 + 1 43। अब बचे हैं आपके पास सिर्फ 5 विधायकों की कमी बची है। अब ये 5 विधायक कहाँ से आएंगे? देखिए, पीडीपी के मैंने पहले ही बात की आपसे कि पीडीपी के पास खोने के लिए अब कुछ है नहीं। उनके 3 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जा नहीं रहे हैं, कन्फर्म हो गया है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पार्षद बन के ही रहेंगे। तो कौन विधायक आज की डेट में नहीं चाहता कि वो सरकार का हिस्सा हो, उसको भी मलाई खाने को मिले, वो विपक्ष पे ना बैठे? तो अगर मैं कहूँ कि 3 ये विधायक, और इनको मोबिलाइज किया जा सकता है आराम से, 3 ये विधायक अगर पीडीपी के आ जाते हैं बगावत करके या किसी भी तरीके से, इंटरनल कोई इन्फॉर्मेशन, मतलब पीडीपी कहे कि नहीं बाहर समर्थन दे रहे हैं आपको, अगर ये 3 विधायक आ जाते हैं तो 42 + 3 45। अब बचे कितने, 3 विधायकों की और आवश्यकता है। तो आप क्या समझते हैं कि बीजेपी 3 विधायकों की जुगाड़ नहीं कर सकती है? बीजेपी 3 विधायकों की जुगाड़ नहीं कर सकती है। अगर मैं कहूँ कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए, तब भी 6 में से अगर 3 को हटा दिया जाए तो 3 विधायक भी अगर आ गए कांग्रेस के, तो कहानी पूरी आपकी सामने आ गई कि 48 का बहुमत बीजेपी को मिल गया और बीजेपी का मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर को मिल गया। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, इसको जो लोग भी समझ पा रहे होंगे कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में कि कश्मीर वाले क्षेत्र से क्यों नहीं प्रत्याशी खड़े किए, उसका कारण यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्दलीय जीत के आए। निर्दलीय जितने भी थे वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के खिलाफ वो लोग लड़े, कांग्रेस के खिलाफ लड़े, इसीलिए बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को नहीं उतारा कि वोटिंग का जो शेयर है वो कहीं गिर ना जाए, ठीक है। इसलिए ये 7 जो विधायक इंडिपेंडेंट जीते, एक तरीके से कह सकते हैं बीजेपी के ही लोग हैं। 5 मैंने आपको बता दिया कि नॉमिनेटेड हैं राज्यपाल के, उपराज्यपाल के द्वारा, ठीक है। तो 7 5 12 विधायक तो ऑलरेडी बीजेपी के हाथ में हैं। तो 42 43 तो वैसे ही पहुंच रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आसपास। तो मतलब अगर आप कैलकुलेशन, कभी कभी क्या होता है कि देखिए एक मेजॉरिटी में एकदम फुल फ्लेज, जैसे हरियाणा में आपने देखा फुल फ्लेज बीजेपी का बहुमत है। एक होता है कि ठीक है यार हम वहाँ पर कमज़ोर हैं, ठीक, हम कोई एक्सटर्नल आदमी को खड़ा कर देते हैं, वो जीत के आएगा तो वो हमें समर्थन कर देगा। यही गेम बीजेपी ने कश्मीर वैली में खेला है, क्योंकि वो जानते थे कि हम अगर बीजेपी के कमल के निशान को अगर वहाँ रखेंगे तो मोहम्मदन वहाँ पर मुझे वोट नहीं देगा। किन्हें वोट देगा? इंडिपेंडेंट को दे देगा, लेकिन हमें वोट नहीं देगा। इसलिए बीजेपी के लोगों ने ऐसे जो नेता थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको पैसे से, हर तरीके से, प्रशासनिक तरीके से मदद की, जिससे कि वो वहाँ पर चुनाव जीत सके।
और वो चुनाव जीते भी। तो बीजेपी को ये अनुमान था कि 10 विधायक तक अगर जीत के आ जाते निर्दलीय और 30 हमारे होते हैं, ठीक है, तो 40 ऐसे हो जाएंगे, 5 नॉमिनेटेड ले लिए तो 45 हो गए, और 3 विधायक तो हम इधर उधर से कहीं से ले ही आएंगे, तो 48 का बहुमत तो हम पार कर ही लेंगे। लेकिन कुछ एक दो सीटें इधर इनकी कम रहेगी और इधर 3-4 निर्दलीय विधायक भी जीत के नहीं आ पाए। थोड़ा सा मतलब टफ हो गया इनके, लेकिन फिर भी इनकी जो स्ट्रेटजी अभी तक सामने आई है और ये काम चालू हो गया। मैं आपको अंदर की जानकारी बता दूं, मेरी एक बीजेपी के नेता से दिल्ली में बात हुई, तो वो उनका कहना है, उन्होंने ना ये नहीं कहा कि आप इसको क्लिक मत करिएगा, ये इंटरनल अभी काम चल रहा है इस पर और इसमें टाइम लगेगा, ये कोई अभी होने नहीं जा रहा है कि अभी तो उमर अब्दुल्ला सीएम बनेंगे और वो अपने आप इस्तीफ़ा दे के जाएंगे, ठीक है, तो इसमें समय लगेगा कम से कम 6 महीने का, क्योंकि जो भी विधायक चुन के आए उनको ऑफ़र, उनको पूरा सब हर तरीके से मैनेज करने का काम कल से ही चालू हो गया था। तो इसमें लगेगा 6 महीने का समय, 6 महीने उमर अब्दुल्ला सरकार चलाएंगे, उसके बाद ये खुद इस्तीफ़ा मतलब विधायक टूट के जब जाएंगे इनके वहाँ से, इनका बहुमत, क्योंकि ये सरकार जो टिकी हुई है वो सिर्फ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों पर टिकी हुई है। बाकी जितने भी विधायक हैं निर्दलीय या अदर पार्टीज़ के, वो सब फ्लोटिंग है, एनी टाइम वो कहीं मूव कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, चलेगी सारी केंद्र की, क्योंकि पावर इतनी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे रखी है कि काम उस तरीके से ये भ्रष्टाचार और ये सब आतंकवादी घटनाएं कर नहीं पाएंगे, ना इनके हाथ में पुलिस है ना प्रशासन है, ये सिर्फ नाम के सीएम रहेंगे। तो बीजेपी इसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहती है। फ़ायदा उठाने का मतलब ये है कि अब ये मौका बार बार नहीं आएगा। तो जम्मू से इन्होंने सब मैक्सिमम सीटें जीती हैं, आंकड़े मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके से बहुमत के आंकड़े पर 48 सीटें ये पूरी करने वाले हैं। ये अच्छी खबर है, मतलब ये देश के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि पहली बार जम्मू कश्मीर राज्य को हिंदू सीएम मिलेगा, बीजेपी का सीएम मिलेगा, और उसमें सब मिली जुली सरकार चलेगी और बहुत अच्छी चलेगी। तो ये जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है ये जल्दी लीक करते नहीं हैं, लेकिन आज क्योंकि ये खबर कहीं नहीं चल रही है, आप देखिए उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ये सब चल रहा है, बट ये खबर कहीं नहीं चल रही कि आने वाले अगले मतलब 6 महीने में, अगले साल 2025 में जब ये चुनाव हो जाएंगे महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, बिहार के, तब ये काम होगा। क्योंकि अगर उससे पहले ये करते हैं तो मतलब गलत इफेक्ट चला जाएगा अदर राज्यों में कि तोड़ फोड़ के सरकार बनाते हैं। तो बीजेपी उससे बचना चाहती है। वो अभी भी कर सकते थे लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से ये ऑर्डर आया हुआ है कि आपको बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड, ठीक है, इन राज्यों के चुनाव होने के बाद ही जम्मू कश्मीर में एक परमानेंट सरकार जो अगले 5 साल तक काम करे, 4.5 साल तक काम करे, उसको हमें फॉर्म करना है। इसलिए आप देखिए बीजेपी का कोई भी नेता जम्मू कश्मीर पे अपने ज़्यादा बयान नहीं दे रहा है, वो सिर्फ ये कह रहा है ठीक है भाई अच्छा वोट दिया, ठीक है, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, सभी मतदाताओं का धन्यवाद, बट कोई भी सरकार या उस तरीके से कोई बात नहीं कर रहा है। कारण ये है कि सभी नेताओं को ये ऊपर से निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी ने 4 जून 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बोलना बहुत कम कर दिया है। अब बोल रहे हैं कांग्रेस और अर्बन नक्सली बोल रहे हैं, तो उनको बोलने दीजिए, जिसका खामियाजा उन्होंने हरियाणा में भुगत लिया है। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी अब साफ है कि हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ज़्यादा हम अपनी स्ट्रेटजी को आउट करेंगे नहीं, हम अंदर अंदर काम करेंगे और एकदम खुलासा करेंगे। ये स्ट्रेटजी पे अब बीजेपी के लोग काम करने लगे। इसलिए सर्वे आजकल जो फेल हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है, सर्वे जो फेल हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है कि बीजेपी ने अपनी 4 जून के बाद स्ट्रेटजी बदल दी है, और उसी स्ट्रेटजी बदलने का एक जो परिणाम मैंने आपको भी हरियाणा वाला बताया, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर मोदी जी छोड़ने वाले हैं नहीं। मैं जहाँ तक उनको जानता हूँ वो ऐसे व्यक्ति हैं कि हार तो नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि 29 सीट्स अगर खुद की बीजेपी की आ गई है जम्मू में, ठीक है, तो अब वो सरकार बनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अमित शाह आप जानते ही हैं कि किस तरीके के और कितने अच्छे ऑफ़र देने में माहिर है,
तो और ये कि लालची लोग हैं, कांग्रेसी तो नंबर 1 के लालची हैं। किसी को भी उठा के आप देख लीजिए, जगदम्बिका पाल हो गए, और आपके ये सिंधिया साहब हो गए, ठीक, कई मैं नेता आपको बता सकता हूँ कि ये सब फ्लोटिंग है। मतलब जहाँ जिनकी सरकार रही वहाँ इनके साथ चले, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। सेम वही कश्मीर में जो नेता जीत के आए हैं उनका ही मैं कह सकता हूँ, कोई विचारधारा नहीं है, सरकार बनेगी वो उसके साथ हो जाएंगे। और आपको एक चीज़ और बताऊँ कि जो ये निर्दलीय जीते हुए हैं, निर्दलीय में आपके आई थिंक 3 विधायक जो हैं, सतीश शर्मा और डॉक्टर रामेश्वर सिंह और प्यारेलाल शर्मा, 3 हिंदू विधायक हैं। तो ये कन्फर्म मानिए आप। अभी एक विधायक ने बोला है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है समर्थन दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो भेजा गया है वहाँ पर। आप इस चीज़ को ज़्यादा पैनिक मत होइएगा कि वो भेजा गया वहाँ पर बीजेपी के द्वारा कि थोड़ा जानकारी लो अंदर क्या कैसे क्या मैनेजमेंट, जो और विधायक हैं उनको कैसे तोड़ा जाए। तो भेजा भी प्लांट किया जाता है, तो प्लांटिंग अभी चालू है। तो अभी आने वाले समय में आपको दिखेगा किस तरीके से जम्मू कश्मीर में देश के इतिहास में सब बीजेपी का मुख्यमंत्री, हिंदू मुख्यमंत्री वहाँ पर बनेगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे फिर नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय माँ भारती।